हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले 2022 में, तो आज की इस वीडियो में जो 2022 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपको एग्जाम में जरूर दिखेंगे 2022 में। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 है। तो इसके पहले ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के सामान्य ज्ञान यानी जीके क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन जीके के सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 में आने वाले हैं सारा कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है एक्सप्लेन सहित। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, टोटल 50 क्वेश्चन। तो बीएड के दो पेपर होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और सेकेंड प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र में आपको जीके को क्वेश्चन मिलते हैं 50 और आपको हिंदी के क्वेश्चन मिलते हैं 50-50। तो 100 का आपका फर्स्ट पेपर होता है 100 क्वेश्चन का। और सेकेंड पेपर में आपसे पूछा जाता है रीजनिंग क्वेश्चन। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो साइंस स्ट्रीम के 50 क्वेश्चन रहेंगे। साइंस स्ट्रीम में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट रहेंगे। 4 सब्जेक्ट के आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आर्ट साइड से आपके 50 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप कॉमर्स साइड से हैं तो आपके कॉमर्स साइड के 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये एग्जाम पैटर्न है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 51 है, इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है। तो यहाँ देख सकते हैं तद्भव, तस्मस, विदेशज। तो यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है, तो आपको तद्भव तस्मस की डिफिनेशन मालूम होनी चाहिए और कौन तद्भव होता है, कौन तस्मस होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इनमें से जो पृथ्वी है, पृथ्वी हमारा तत्सम है, तो पृथ्वी शब्द है तत्सम। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। संप्रदान कारक का परसर्ग है। देख सकते हैं यहाँ पर हमसे पूछा गया है परसर्ग, तो 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो परसर्ग है वो के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है। मैं चित्र बना रहा हूँ, मैं चित्र बना रहा हूँ वाक्य में काल है, यानी कौन से काल में चल रहा है, वर्तमान, भूतकाल या फिर भविष्यकाल। तो यहाँ पर देख सकते हैं हूँ, रहा हूँ मतलब कर रहा हूँ, तो ये वर्तमान काल है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछता मैं चित्र बना रहा था तो ये भूतकाल में होगा। अगर यहाँ पूछता मैं चित्र बना रहा होऊंगा तो वहाँ पर भविष्यकाल हो जाता। तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है आलू किस भाषा का शब्द है। तो देख सकते हैं यहाँ पर चीनी, अंग्रेजी, अरबी, पुर्तगाली। तो यहाँ पर जो आलू शब्द है, तो आलू हम अपने सामान्य भाषा में बोलते हैं खड़ी बोली में, लेकिन जो आलू शब्द है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है। श वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो आपको उच्चारण स्थान ही पता होना चाहिए कि कंठ से कौन कौन उच्चारण शब्द हैं, कौन कौन से वर्ण हैं, और तालु से, कंठ से, तो आपको सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो श है, श वर्ण का उच्चारण स्थान है तो वह मूर्धा से। तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो मुहावरे से भी आपको एक क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में। तो यहाँ पर गूलर का फूल होना, तो आप देखते होंगे, आप नॉर्मली कहते हैं तो गूलर का फूल हो गए, मतलब कि आप इसको नॉर्मली भाषा में भी आप इसको बोलते होंगे इस मुहावरे को। तो यहाँ पर ऑप्शन से अति प्रसन्न होना, ऑप्शन बी फूल की तरह खिलना, ऑप्शन सी दुर्लभ वस्तु, ऑप्शन डी सुगंधित होना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दुर्लभ वस्तु या फिर जो बहुत ही कठिन से मिले या फिर बहुत ही कठिन से दिखे। तो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दुर्लभ वस्तु। तो गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ होगा दुर्लभ वस्तु। तो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 है सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा। तो 4 ऑप्शन हैं अधोपांत, अपाद मस्तक, ऑप्शन सी नतमस्तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा अपाद मस्तक। पैरों से लेकर सिर तक का जो एक शब्द होगा वो अपाद मस्तक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाला कारक कहलाते हैं। ऑप्शन ए रस, ऑप्शन बी छंद, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी अलंकार। तो अलंकार यानी शब्द में, तो काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक हैं वो अलंकार कहलाते हैं। तो अलंकार से कोई भी हिंदी का जो हमारा शब्द रहता है उसमें सौंदर्य और कला भाव बढ़ जाता है। तो काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक हैं वो अलंकार है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार हैं। ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई,
ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी आचार्य राम प्रसाद शुक्ल, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी के जो सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य मतलब कि हंसाने वाले जो निबंधकार है वो हरिशंकर परसाई जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, खशानन शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही के निशान लगाइए। तो यहाँ पर जो संधि विच्छेद इसका होगा वो खट धन आनन, तो खड़ा नन का जो संधि विच्छेद सही है वो खट धन आनन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है, चक्रधर शब्द है, ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी योग रूढ़, ऑप्शन डी विदेशी। तो यहाँ पर जो चक्रधर है वो योग रूढ़, चक्रधर जो है वो योग ऋण शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं, निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन ए कुछ, ऑप्शन बी कौन, ऑप्शन सी यह, ऑप्शन डी क्या। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कुछ। तो यहाँ पर जो कुछ है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, संबंध बोधक अवयव किसके साथ प्रयुक्त होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो संज्ञा अथवा सर्वनाम की। तो क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं, स्थायी भाव को जगाने और उद्दीपन करने वाले कारक हैं, ऑप्शन ए आलम्बन, ऑप्शन बी उद्दीपन, ऑप्शन सी विभाव, ऑप्शन डी अनुभाव। तो स्थायी भाव को जगाने वाले उद्दीपन करने वाले कारक को हम विभाव कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, ज्यों ज्यों निहराइये नैरे है नैनाही, त्यों त्यों खरी निकरे स निकाई, पंक्ति में अलंकार है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, ऑप्शन ए उज्ज्वल, ऑप्शन बी दीपक, ऑप्शन सी मूर्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तीनों ही शब्द अशुद्ध लिखे हुए हैं। तो मूर्ति में यहाँ पर बड़ी ती होती है और यहाँ पर दीपक में बड़ा दी होता है और यहाँ पर उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, उज्ज्वल में तो यहाँ पर सारे ही अशुद्ध शब्द हैं और इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। तो यहाँ पर किस में उपसर्ग नहीं लगा है ये हमको बताना है। तो इसका जो दर्शन लिखा हुआ है यहाँ पर ऑप्शन डी, दर्शन यहाँ पर उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है, दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं नाटक और प्रहसन, ऑप्शन बी नाटक और कहानी, ऑप्शन सी नाटक और व्यंग, ऑप्शन डी प्रहसन और कहानी। तो द्रव्य काव्य के अंतर्गत नाटक और प्रहसन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ पर देखते हैं कोष्टक में डबल इन्वर्टेड कॉमा है, तो यह चिन्ह है पूछा गया है। तो यहाँ पर जैसे लाघव चिन्ह, ऑप्शन बी पुनरुक्ति बोध चिन्ह, ऑप्शन सी आदेश चिन्ह, ऑप्शन डी हंस पद। तो यहाँ पर ये पुनरुक्ति बोध चिन्ह है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी कबीर। तो प्रकृति के सुकुमार सुमित्रा नंदन पंत को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है, स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है, ऑप्शन ए चूहा, ऑप्शन बी स्वान, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी सिंह। तो यहाँ पर जो सिंह है वो स्वाभिमान और स्वाधीनता का प्रतीक चिन्ह है। अब देखते होंगे हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो सिंह ही है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, अली शब्द के दो अर्थ हैं। तो अली शब्द के दो अर्थ होगा, अली को माने होता है सखी और अली माने होता है भौरा। तो क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अली शब्द के दो अर्थ हैं, भौरा और सखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, वह बहुत बोलती है वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन दे सकते हैं यहाँ पर, ऑप्शन से है, अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहुत, यहाँ पर जो है वह बहुत बोलती है। तो वाक्य में क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है यहाँ पर बोलती, तो क्या बोलती है, बहुत बोलती है। यहाँ पर क्रिया की विशेषण, क्रिया की जो विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत यहाँ पर क्रिया विशेषण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, उज्ज्वल पद में संधि है। तो उज्ज्वल पद में कौन संधि होगी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर उज्ज्वल में व्यंजन संधि होगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, छायावादी युग के प्रवर्तक हैं, ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो छायावादी युग के प्रवर्तक है वो जयशंकर प्रसाद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है,
पावक शब्द उदाहरण है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि क्वेश्चन में गिवन है। तो पावक शब्द उदाहरण है अयादि स्वर संधि का। तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 है, सामान्यतः काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो यहाँ पर काव्य के कुल 2 भेद बताए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है, प्रसारण का विलोम शब्द है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है प्रतिपादन, आरक्षण, आकुचन, सदर्शन। तो यहाँ पर जो प्रसारण का विलोम शब्द होगा वो आकुचन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है, लोक संस्कृति का जन्म हुआ। ऑप्शन ए शहरों में, ऑप्शन बी गाँवों में, ऑप्शन सी कस्बों में, ऑप्शन डी विद्यालयों में। तो लोक संस्कृति का जन्म गाँवों में हुआ। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है, कृपाण शब्द है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो कृपाण है वो तत्सम शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है, बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? चक्कर में पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, धोखा खाना, उल्लू बनाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन है चक्कर में पड़ना। तो चक्कर में पड़ना यहाँ पर बुद्धि भ्रमित होना इसका सही अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है, सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ है भार टालना, बक्सा रखना, ज़मीन पर कुछ पटकना, बात पक्की होना। तो सिर से बोझ उतारना यहाँ पर होता है भार टालना, यानी कुछ भी भार है वो टल गया। तो क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में ऋण शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए वाचनालय, ऑप्शन बी समतल, ऑप्शन सी विद्यालय, ऑप्शन डी पशु। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है ऋण शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर पशु जो है वो ऋण शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 है, महोत्सव में संधि है, गुण संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि। तो ये ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर महोत्सव को जो संधि है वो गुण संधि होगा। तो क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है, अंबर का विलोम है। तो अंबर का विलोम होगा अवनी। तो क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है, मुझे कैसा शब्द है? मुझे कैसा शब्द है? मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष या फिर प्रथम पुरुष? तो मुझे जो है वो उत्तम पुरुष है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है, बहुमुखी में समास है। तो बहुमुखी में अव्ययी भाव समास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है, सूरदास की साहित्यिक भाषा है ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली। तो सूरदास की जितनी भी रचना की है वो ब्रज भाषा में की है। सूरदास की साहित्यिक रचना है, साहित्यिक भाषा है वो ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर है, महाकाव्य में वर्णन होता है। तो 4 ऑप्शन है, मानव जीवन के वृहद और व्यापक चित्रण का, ऑप्शन बी है मानव जीवन के सूक्ष्म पक्ष का चित्रण, ऑप्शन सी है मानव जीवन के एकांकी पक्ष का चित्रण, ऑप्शन डी है मानवेतर जीवन के वृहद पक्ष का चित्रण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानव जीवन के वृहद और व्यापक चित्रण। महाकाव्य में जो वर्णन होता है वो मानव जीवन के वृहद और व्यापक चित्रण का। तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है, काली मिर्च में कौन सा समास है? तो काली मिर्च में कर्मधारय समास है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 91 का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है, उर्वशी किसकी काव्य कृति है? तो उर्वशी राम सिंह दिनकर की काव्य कृति है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 है, सन्यासी का पर्यायवाची है। तो सन्यासी का पर्यायवाची होता है दंडी। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, विस्मय, भय, उत्साह। तो यहाँ पर जो अद्भुत रस है, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्तिकाल का नहीं है? ऑप्शन ए ईश्वरदास, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी मतीराम, ऑप्शन डी रहीम। तो मतीराम जो है वो भक्तिकाल के कवि नहीं है और ईश्वरदास, नाभादास, रहीम सारे भक्तिकाल के कवि हैं। तो क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो हमको यहाँ पर अशुद्ध वाक्य कौन सा है वो छांटना है। तो ऑप्शन से मैं आज विद्यालय नहीं जाऊँगा, ऑप्शन बी है बच्चों को काट कर फल खिला दो, ऑप्शन सी वाह सुंदर दृश्य है, ऑप्शन डी वह अत्यंत बुद्धिमान तथा बलशाली है। तो हमको क्या छांटना है इसमें? अशुद्ध वाक्य छांटना है। तो बच्चों को काट कर फल खिला दो, यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर वाक्य लिखा है बच्चों को काट कर, ना कि फल को काट कर। तो यहाँ पर गलत शब्द है, अशुद्ध वाक्य है। इसको होना चाहिए फल को काट कर बच्चों को खिला दो।
तो क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97 है, कारवा किस विधा की रचना है? तो कारवा एकांकी विधा की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, यहाँ पर संयुक्त वाक्य का यही संयुक्त वाक्य होगा। ऑप्शन है, उत्तर देने का यह ढंग ठीक नहीं है। ऑप्शन बी, उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ। ऑप्शन डी, यह बात सभी को स्वीकार है। तो यहाँ पर जो संयुक्त वाक्य होगा वो ऑप्शन सी है, दवा लो फिर बुखार कम हो जाएगा, दवा लेने से बुखार कम हो जाएगा। और सारे ही सिंगल वाक्य हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो संयुक्त वाक्य है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99 है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला ऑप्शन ए मसरण कहलाता है, ऑप्शन बी मितव्ययी, ऑप्शन सी अल्पव्ययी, ऑप्शन डी कृपण। तो कंजूसी से धन व्यय करने वाले को हम मितव्ययी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का। टोटल हिंदी के 50 क्वेश्चन आते हैं और ये 50 क्वेश्चन है हिंदी का। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो प्रविशेषण होगा, यानी विशेषणों की विशेषता बताने वाले को कहते हैं प्रविशेषण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी हम रीजनिंग के क्वेश्चन डालेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है, फिर आपको साइंस साइड यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसकी वीडियो अभी 1-2 घंटे में या फिर शाम तक यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। तो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको एग्जाम में ज़रूर इनसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।